हेलो गाइस, आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो सबसे हम पहले जानेंगे कि एक्शन क्या होता है। तो एक्शन होता है टाइम इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे टी क्या रिप्रेजेंट करता है? काइनेटिक एनर्जी। आपको जैसे पता ही है कि हैमिल्टन का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और लैग्रांजियन का क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इनका जब आप प्लस करोगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा 2T। ठीक है। और आपने हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन के बीच में भी एक रिजल्ट पढ़ा है, H इज इक्वल्स टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। ठीक है। तो ये एल प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद पहले आपके पास 2T की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे 2T की वैल्यू लिख देंगे। फिर अब आपके पास एच की वैल्यू आ गई, एल प्लस एच की वैल्यू आ गई, तो उसको भी पुट कर देंगे। आइए देखते हैं। तो ये मैंने नीट एंड क्लीन सब कुछ लिख दिया है, आपको साथ साथ में नोट्स भी देती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्शन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू एल प्लस एच डी टी। तो यहाँ पे हमने एल प्लस एच, मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, पी आई क्यू आई डॉट डी टी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल का जो होता है, तो ये होता है कि जब इसका जो हम वेरिएशन लेते हैं ए का एक्शन इंटीग्रल का, वो होता है 0 के इक्वल। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एक्शन इंटीग्रल क्या होता है। एस का एल डी टी होता है। उसके बाद इस पर हम डेल्टा वेरिएशन लगा देंगे, तो यहाँ पे डेल्टा एस आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा T2 और T1 लिमिट्स एल डी टी आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि ये जो साइन होता है ये वाला होता है डेल्टा का, और ये होता है हमारे पास डेल होता है। तो हमें पता है डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल प्लस डेल्टा टी डी ओवर डी टी। ये रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब इसके बाद जो है इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 में पुट कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ पे सिंपल सॉल्व ही किया है। उसके बाद जब आपको पता है कि लैग्रांजियन को क्यू के और क्यू के डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये टी डेल्टा टी बचेगा, डी से ये इंटीग्रेशन कट हो जाएगी। उसके बाद इसको सिंपल सॉल्व भी किया, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद हम इसके बाद लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। उसके बाद आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में पी के होती वैल्यू, उसके बाद पुट कर देंगे। 5 6 7 को 4 में पुट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक आपको एक ये वाला रिजल्ट भी याद करना होगा। इसको सिंपल सॉल्व करके इसकी डेल क्यू के की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे सिंपल सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद हमने 9th इक्वेशन को 8th इक्वेशन में पुट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे एक स्टेप है कि डेल्टा क्यू के T2 T1 के जब हम लिमिट्स लगाएंगे वो 0 के इक्वल होती है। उसके बाद हमने पीछे इक्वेशन नंबर 1 में पढ़ा था कि एस जो है एल डी टी के बराबर होता है। फिर उसके बाद डेल्टा एल डी टी, इसको सिंपल सॉल्व करके हमने जो है वैल्यू निकाल दी है इसको 0।